ये जो श्री रामचरितमानस है, इसको आप किताब समझने की भूल मत कीजिएगा। जिस प्रकार से गंगा कोई नदी नहीं है, हनुमान जी कोई वानर नहीं है, गौ माता कोई पशु नहीं है, उसी प्रकार से श्री रामचरितमानस भी कोई किताब नहीं है। ये रघुनाथ जी का वांगम्य स्वरूप है, साक्षात रघुनाथ जी का। वो कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संबत 16 सै 31 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम वार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही। सम्मत 16 सै 31। अब ये बताइए कौन सा सम्मत चला हुआ है? ज्ञात है? विक्रम सम्मत 2081। ठीक आज से 450 वर्ष पूर्व सम्मत 1631 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस की रचना करते हैं। तिथि कौन सी थी? नवमी तिथि भोमवार। नवमी भोम वार मधुमासा। श्री राम नवमी कब मनाई जाती है? बताइएगा उत्साह के साथ। पता तो होना चाहिए कि आप सब कथा को श्रवण कर पा रहे हैं या नहीं। कब मनाई जाती है श्री राम नवमी? चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जब प्रभु राम जी का जन्म हुआ, जब चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, दिन कौन सा था? मंगलवार। और जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए अवधपुरी में बैठ करके, उस दिन कौन सी तिथि थी? नवमी भौम वार मधुमासा। नवमी तिथि मंगलवार का दिन, चैत्र शुक्ल पक्ष। देखिए आमतौर पर हम रामनवमी मनाते हैं तो कोई भी दिन आ जाता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन आ सकता है। परंतु जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किए, तब वही वार, वही तिथि, वही योग, वही लग्न और वही नक्षत्र उस समय उपस्थित थे जिस समय श्री राम जी का जन्म हुआ। और कहते हैं तीरथ सकल तहाँ चली आवही। जिस समय श्री राम जी का जन्म हुआ, ब्रह्मांड के जितने तीर्थ है सभी अयोध्या में उपस्थित हो गए। और श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखना प्रारंभ किए, उस समय भी सारे ब्रह्मांड के तीर्थ चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार के दिन वहां पर उपस्थित हो गए। इसीलिए ये रामचरितमानस कोई किताब नहीं, ये रघुनाथ जी का वांगमय स्वरूप है। और यही नहीं, इसको प्रमाणित भी किया जब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस को लिख रहे थे। संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किए, सुबह से लेकर के शाम तक लिखते। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके आते, देखते, श्री रामचरितमानस को खोलते और जो कि पहले दिन लिखा हुआ था वह सब मिट जाता। ऐसा 6 दिन तक चलता रहा। 7वें दिन भगवान शंकर जी ने परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को सौपन में दर्शन दिए। कहा, गोस्वामी जी आप ये श्री रघुनाथ जी का जो चरित्र
लिखना चाहते हैं उसे आप अवधी भाषा में लिखिए। क्यों लिखिए अवधी भाषा में? शंकर जी ने क्यों कहा? कारण भगवान शंकर जी जानते हैं कि कलयुग के अंदर संस्कृत भाषा को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए भगवान शंकर जी ने सौपन में कहा तो 7वें दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने अवधी भाषा में लिखना प्रारंभ किया। तो काशी के विद्वान विरोध में खड़े हो गए, कहने लगे गोस्वामी जी ये कोई ग्रंथ नहीं हो सकता, ग्रंथ तो संस्कृत भाषा में लिखा जाता है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने नहीं लिखा, रची महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर जी ने लिखा है, उन्होंने लिखवाया है। तो काशी के विद्वानों ने कहा ठीक है, फिर तो इसका निर्णय विश्वनाथ जी ही करेंगे। श्री रामचरितमानस को काशी के विद्वान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी के विश्वनाथ मंदिर में गर्भगृह में लेकर के पहुंचे। वहां पे सबसे नीचे प्रभु श्री राम जी की श्री रामचरितमानस को रखा गया। श्री रामचरितमानस के ऊपर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और जितने भी हमारे सदग्रंथ है सभी को श्री रामचरितमानस के ऊपर रख दिया गया। मंदिर के पट को बंद कर दिया। सभी विद्वान अपने अपने घर को चले गए, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं गए। बाहर बैठ करके मंदिर के प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी राखो लाज हमारी, प्रभु जी राखो लाज हमारी, प्रभु जी राखो लाज हमारी, प्रभु जी राखो लाज हमारी। अगले दिन काशी के विद्वान आए, मंदिर के पट को खोला और क्या देखते हैं, जिन श्री राम जी की रामचरित मानस को सबसे नीचे रखा था वही श्री रामचरित मानस सबसे ऊपर रखे हुए मिली। और यही नहीं, भगवान विश्वनाथ जी के उस पर हस्ताक्षर भी हुए मिले। क्या हस्ताक्षर मिले? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य यानी कि जो इसमें लिखा हुआ है वह सत्य है। सुंदरम यही सबसे सुंदर ग्रंथ है। शिवम, शिव अर्थात कल्याणकारी, यही जगत का कल्याण करने वाला सबसे पवित्र और पावन ग्रंथ है। यह भगवान शंकर जी ने इसको प्रमाणित किया।